गुड मॉर्निंग क्लास 10। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर के अंदर चैप्टर 1 डेवलपमेंट। हम लोग ने पॉलिटिकल साइंस में पावर शेयरिंग चैप्टर्स कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग मूव करेंगे इकोनॉमिक्स में और वो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में व्हाट इज डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव थ्रू द मीनिंग्स ऑफ डेवलपमेंट। Now, the idea of development or progress has always been with us. The first of all, the meaning. What do you understand by this development? The development means over your simple, that is progress. क्योंकि थोड़ा बहुत भी इंक्रीज होता है, अगर मान लो आपके नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं थोड़ा भी, तो दैट मीन्स योर डेवलपमेंट, योर प्रोग्रेसिंग, कि आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट अ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है सब चीज़ों का होना चाहिए, हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। वो आपका हो गया, फिर आप डेवलप कर रहे हो, तो धीरे धीरे इस तरह से अगर हम मूव करते हैं तो अगर एक कोई भी जैसे कोई सिंगल पर्सन डेवलप करता है तो उस तरह से सोसाइटी डेवलप्ड होती है, सोसाइटी डेवलप्ड होता है तो फिर सोसाइटी से स्टेट, उस पर्टिकुलर एरिया डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर ओवरऑल नेशनल डेवलप करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जांपल्स है उसके थ्रू दैट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द डेवलपमेंट मीन्स। किसी एक का डेवलपमेंट है तो किसी और दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट ना हो सके। सो वी विल ऑल डिस्कस। नाउ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज ऑलवेज विद अस। वी हैव एस्पिरेशंस, हमें हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ होता, सोचते हैं, डिज़ायर करते हैं, हमारी इच्छा होती है, हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं उससे और बेटर लीव करें। इसी को ही अगर हम उसको कैसे भी करके विद द हार्ड वर्क्स, तो अगर हम उसको अचीव करते हैं दैट इज़ आवर डेवलपमेंट। तो सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। उसी जैसा अगर हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने कंट्री के लिए भी सोचते हैं कि कंट्री कैसा होना चाहिए, हमारा कंट्री कितना डेवलप करना चाहिए। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती है। सो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर नाउ। उसके लिए क्या चाहिए, दैट कैन लाइफ बी अ बेटर फॉर ऑल। क्या सबके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सबके लिए लाइफ बेटर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबको मिल रहा है क्या? हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैसे लोग एक साथ रह सकें। कैन देयर बी मोर इक्वलिटी, लोगों के अंदर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है और मिलना चाहिए। अगर इक्वलिटी है तो देयर विल बी अ डेवलपमेंट फॉर द अदर। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो डेवलपमेंट सिर्फ हम अपने ही लिए नहीं, बाकी के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर हम अपना डेवलपमेंट सोच रहे हैं तो कहीं वो डेवलपमेंट किसी और के लिए डेवलपमेंट ना भी हो सकता है। तो इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट मीन्स एवरीथिंग फॉर एवरीवन, फॉर नेशंस, फॉर पीपल्स, दोज हु रिक्वायर इक्वलिटी, जिनको चाहिए, दोज हु वांट बेटर लाइफ। सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ऑल दिस थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी आर गोइंग टू वर्क आउट। हम उस सब चीज़ों को कैसे अचीव करें, उस सब चीज़ों को हम कैसे, जितना सब चीज़ें हम सोच रहे इक्वलिटीज़ एंड डेवलपमेंट्स, सो वी आर गोइंग वी आर गोइंग टू अचीव, किस तरह से उसे हम हासिल करें। हाउ द गवर्नमेंट वर्क एंड हाउ द पीपल वर्क फॉर दिस। सो देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है और एक कॉम्प्लेक्स भी है task. So in this chapter we shall make a beginning at understanding development. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमारा बेस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि what is the meaning of development. So we will learn from this that about this there's issue is greater depth in higher classes because you will deal, if you move ahead with that subject art, so you will study in deeper. Also, we will find answer to many questions, not just in economic but also in our course in history and political science about all these things. What is the meaning of development and how the development is taking place around us. So, because this is the way we live today, क्योंकि हम कैसे रहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं उसके पीछे कितना इम्पोर्टेंट, कितने लोगों ने कितना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
सो वी कैन नॉट डिज़ायर फॉर चेंजिंग और चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। तो हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ें हम मांग रहे हैं, जो चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं, वो किसी जिस तरह से हमारा डिज़ायर है, लेकिन वो किस तरह से हमें मिल रहा है, वी शुड ऑल नो अबाउट। सो इन द सेम वे इट इज़ ऑल्सो ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोग्रेस। तो ये हमें पता चलता है कब, अगर हम या हमारा देश जहाँ हम रहते हैं वो डेमोक्रेटिक है और पॉलिटिकल प्रोग्रेस जो है उसके थ्रू हो रहा है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी आर शेयरिंग पावर्स विद अदर्स सो दैट दिस नोप एंड पॉसिबिलिटी शुड बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। अगर ऐसा है तो हम ये सब चीज़ें अपनी रियल लाइफ में, रियलिटीज़ में अचीव कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट विल बी अचीव्ड बाय यूजिंग ऑल दिस। Now, what development promise? Development क्या promise करता है? Different peoples have different goals. ये important होता है, अलग अलग लोग अलग अलग सोच होती है। तो let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person. अलग अलग लोग, उनके लिए अलग अलग aspire होती है, उनकी अलग इच्छा होती है। वो उनको अगर for example take a example of a poor people, है ना, पुअर पर्सन्स व्हाट विल बी देयर डिज़ायर, वो क्या चाहेंगे, दे विल हैव फूड, दे वांट द फूड शुड बी अवेलेबल 3 टाइम फूड, आफ्टर दैट दे विल थिंक अबाउट हाउसिंग। सो दिस इज व्हाट पीपल, बट इफ वी थिंक अबाउट रिच पीपल दे विल हैव स्टैंडर्ड लिविंग, उनका स्टैंडर्ड लिविंग होगा, लाइफ स्टाइल्स अलग होंगे। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। We will have this table and through which we will move ahead. Now, what are their aspirations? उनकी aspirations क्या है, वो क्या चाहते हैं और किस तरह से उसको वो अपनी aspirations को fulfill करते हैं। तो हमें कुछ field है इसमें, कुछ आपको fill करनी है। Now, that is what कि how you people are thinking कि उनकी aspirations क्या होगी, उनकी goal क्या होगी, वो क्या चाहते हैं। Now, you want a car. The way our country is set up, all you can hope for is maybe to one day own the rickshaw you pull. तो यहाँ पे एक आप देखेंगे पीछे पेज में भी थे, फर्स्ट पेज में भी था। तो दैट इज़ व्हाट पीपल वांट, बट ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे वो रिक्शा पुल करते हैं। इच्छा तो होती है कार की, लेकिन उनको अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम लोग मूव करते हैं डिफरेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। नाउ पहला वाला आता है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो गांव में रहते हैं। तो उनकी एस्पिरेशंस क्या होना चाहिए, मोर डेज ऑफ वर्क, वो चाहेंगे कि उनको काम मिलता रहे, बीच में कोई गैप ना हो, और वेजेस जो है वो अच्छा रहे, जो उनको मिलती मजूरी वो मिलना चाहिए और अच्छे से मिलना चाहिए। लोकल स्कूल्स हो ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे एजुकेट करने के लिए भेजें। सोशल डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, कोई भेदभाव ना हो उनके साथ, बाकी समाज के लोग जो होते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें। एंड दे कैन टू बिकम द लीडर इन द विलेज, और ये वो भी चाहेंगे कि वो भी कभी अपने गांव में वो लीडर बने, अपने समाज में वो भी लीडर बने, वो उनकी एस्पिरेशंस होगी। सेकंड आता है प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, कि एक पैसे वाला जो किसान होता है, और एग्जाम्पल दे दिया पंजाब, दैट वाज अ प्रॉस्परस, जहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छा होता है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उनकी इच्छा क्या है, वो अश्योर क्या करेंगे कि उनकी जितनी भी फसल हमेशा होती है उससे और अच्छा हो। तो अश्योर हाई फैमिली इनकम, कि उनकी इनकम और अच्छा हो, और उसके थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस, ताकि गवर्नमेंट उनको जो एमएसपी होती है उसमें वो और सपोर्ट करे ताकि उनका प्रॉफिट और अच्छा हो जाए, जिसके थ्रू हार्ड वर्क्स के थ्रू और उनको लेबर जो है चीप मिले, ताकि उनका पैसा वेस्ट, मतलब वो चाहेंगे कि मजदूर जो उनको कम पैसे में मिल जाए, इजीली काम करे उनके लिए। उनकी वो इच्छा है, उनके एस्पिरेशंस है। हमने पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में कि लेबर क्या सोचते हैं कि उनको बेटर वेजेस मिले उनकी, और वो जो है मोर डेज ऑफ वर्क मिले, वो उनकी एस्पिरेशन थी। लेकिन जो वहाँ पे फार्मर्स हायर करेंगे वो वही चाहेंगे कि उनको चीप लेबर मिले और वो हार्ड वर्क करे। सो दे शुड बी एबल टू सेटल,
ताकि उनका जो है इनकम, फैमिली इनकम इंक्रीज हो और वो अपने बच्चों को अब्रॉड या खुद अब्रॉड भी सेटल हो सके इस तरह से. दैट वॉज देयर एस्पिरेशंस. थर्ड वन इज फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. अगर कोई किसान जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड होता है किसके अंदर, रेनफॉल में. इट मीन्स they are which category of farmers? We have seen in the third class 9 that there are three categories of farmers: rich, middle and the lowest, जिनके पास बहुत ही कम होता है ना. तो ये जहाँ पे है we can assume that they are middle or below that. तो जहाँ पे ये लोग फार्मर्स जो है किस पे डिपेंड हो रहे, रेन पे डिपेंड हो रहा है, तो व्हाट दे विल थिंक, उनकी एस्पिरेशन होगी कि बारिश अच्छी हो ताकि जो भी क्रॉप्स है वो जिन्होंने इतनी मुश्किल से उन्होंने खुद लगाई है वो अच्छे ग्रो करे, प्रोडक्शंस अच्छा हो और वो मार्केट में बेचे तो उनको जो इनका इनकम है वो ज़्यादा हो जाए, सो दैट दे कैन जितने सारे उनका जो भी उन्होंने लोन लिया था वो रीपेमेंट हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, वो भी अपने बच्चों को अच्छे दैट वाज एजुकेशन दे, उनकी भी लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो, बेटर हो, इम्प्रूव्ड हो. ये उनका एस्पिरेशन होगा. और रूरल वुमेन्स फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली. रूरल वुमेन्स, गांव में वुमेन्स, उनके स्टैंड इनका बताया, लेकिन उनके पास लैंड है, ज़मीन है, खुद ओ करती है, ओइंग है उनके पास. तो उनकी क्या होगा कि उन्हें भी, क्योंकि जो है इक्वलिटी, वी हैव डिस्कस अबाउट इक्वलिटी, कि इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए सेम एज द मैन. तो वो चाहेंगे कि उनको भी इक्वल स्टेटस मिले, प्रॉपर्टीज़ में उनको भी इक्वल हो, वो भी अपने जो भी है उनके साथ मिलके काम करे, घर पे उनकी रिस्पेक्ट हो, इस तरह से उनकी हो सकती है. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. अब यहाँ पे शहर में अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है, तो उसका सबसे पहले क्या होगा कि उसको रोज़गार मिले, उसको जॉब मिले और वो अच्छे से, उसकी पेमेंट अच्छी हो, फिर उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाए, वो सेटल्ड हो जाए, वो जॉब जो परमानेंट हो जाए उसका. अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. अब अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली अगर पैसे वाला है तो वो क्या चाहेंगे कि वो अपनी बिजनेस में और अच्छा करे, अपना और नाम करे, ताकि वो भी इसकी अर्निंग हाई हो जाए और वो भी वही कोशिश करेगा दैट ही ऑल्सो सेटल डाउन अब्रॉड, कि वो अब्रॉड में जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसे इनकम करने के बाद ये सोचते कि अब्रॉड. गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, शी गेट एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर. उनकी इच्छा होगी कि भाई की जैसा फ्रीडम मिले, जैसे हमने डिस्कस किया था, रूरल यार और ये शहर वाले हो गए. डिसाइड क्या अपनी लाइफ में क्या करना चाहे वो खुद डिसाइड कर सके और वो भी पढ़ाई बाहर कर सके, उसकी इच्छा है. आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली. ये जहाँ से नर्मदा वैली में जहाँ पे नर्मदा डैम बनाया था तो दे हैव बीन रिलोकेट किया गया था. तो उनकी इच्छा क्या होगी, उनकी इच्छा यही होगी कि उनको जो रिलोकेट किया गया था वो आसपास एरिया में हो, ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, उनको भी सब कुछ अवेलेबल हो जाए, पहले जैसे लाइफ मिले. सबकी अपनी पे एस्पिरेशंस होती है. तो यहाँ पे इतने सारे ब्लैंक्स थे जिसके थ्रू वी कैन ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस कि आप अपनी बता सकते हैं. आप इसके अलावा और भी आप कुछ और भी लिख सकते हो. तो इट इज़ अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हो, बट इट शुड बी कि उसी तरह से सोचना होगा कि अगर वो वहाँ पे है तो क्या कैसा होगा, क्या सोच सकते हैं वो. Now, having filled table, let us now examine it. Do all these persons have the same notions, development or progress? हमने जैसे डिस्कस किया कि अलग अलग लोगों का अलग अलग नोशंस था, अलग अलग इसकी इच्छा थी, प्रोग्रेस अलग अलग चाहते थे, एक जैसा किसी का भी नहीं था. मोस्ट लाइकली नॉट, सबकी अलग अलग थी, एक जैसा बहुत मुश्किल, बहुत कम था. ईच वन ऑफ देम सीक डिफरेंट थिंग्स, हर कोई दूसरा कुछ ना कुछ मांगते थे. दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले उनका डिमांड होता है. विच दैट कैन फुलफिल द एस्पिरेशन, जिसके कारण उसकी एस्पिरेशन वो फुलफिल करे. डिज़ायर. इन फैक्ट अ टाइम टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पीपल्स में सीक थिंग्स. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो लोगों की सोच एक हो या ग्रुप ऑफ पीपल्स की सोच एक हो सकती है और साथ साथ उसमें कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती है. A girl expecting as much freedom and opportunity as a brother and that he also shares in the household work. ये जैसा है कि गर्ल्स क्या चाह रही है कि उसको फ्रीडम मिले, भाई के जैसा सब कुछ उनके जैसा ही मिलना चाहिए, साथ साथ घर में काम बटाने में भी भाई हेल्प करे.
हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई वो नहीं चाहेगा, वो नहीं सोचेगा कि वो भी घर में काम करे, हेल्प करे. सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम. तो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बने. अब बनने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, डैम को बनाना पड़ेगा. और डैम मतलब बनेगी तो वो अलग चीज़ हो जाएगी कि डैम बना तो डेवलपमेंट होगा देश का, और इसके लिए इनका डेवलपमेंट होगा. बट दिस में सबमर्ज द लैंड, लेकिन डैम बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ जो रिवर्स होंगे, जो फॉरेस्ट एरिया होगा उसको कट डाउन करना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को अलग हटाना पड़ेगा. जिस तरह से आदिवासी हमने पढ़ा था, डिस्टर्ब होंगे, डिस्प्लेस किया जाएगा. तो उन एक के लिए अगर डेवलपमेंट है तो दूसरों के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है. जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मे बी डेवलपमेंट फॉर वन बट दैट कैन नॉट बी द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंड. So they might resent this and may prefer small check dam or tank to irrigate their land. तो इसी तरह से बेटर है कि वो डैम नहीं बना के वो देखे कि उस स्मॉल डैम्स बना सकते हैं जहाँ पे लोगों को रिलोकेट ना करना पड़े. टैंक अगर टैंक से हो जाता है तो उसके थ्रू, इरिगेशन से होता है तो उस तरह से. सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर. से हमें क्या मिला, वन डिफरेंट पर्सन. पहला है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. एंड पहला हमें इसमें से जो एग्जाम्पल्स के थ्रू कि डिफरेंट पर्सन्स जो है डिफरेंट गोल्स हो सकता है. दूसरा, व्हाट में डेवलपमेंट, लेकिन अगर एक के लिए वो अगर डेवलपमेंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा जो है उसके लिए डेवलपमेंट हो, वो उसके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता. हमने एग्जाम्पल्स अभी पढ़ा कि अगर सिस्टर्स ने क्या, उनका एस्पिरेशंस था कि फ्रीडम मिले और साथ में भाई भी उसके साथ काम करे, लेकिन भाई की इच्छा नहीं थी कि वो काम करे. दूसरा एग्जाम्पल कि डैम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसकी डेवलपमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो आसपास की ज़मीनें रिलोकेट करने पड़ेंगी, आदिवासी को निकालना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को कट करना पड़ेगा. तो वो एरिया क्या हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया. तो इसी तरह से डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर्स. तो हमें ये दो चीज़ें इसके थ्रू पता चला. सो इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स. ठीक है, तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट था कि डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन्स मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. फर्स्ट एंड सेकेंड, द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स. तो इसी तरह से आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट डे वी विल मूव अहेड विद द इनकम एंड द अदर गोल्स. तो डेवलपमेंट का आज हम लोग ने व्हाट इज डेवलपमेंट एंड हाउ इट्स अफेक्ट द अदर्स, ये हमने डिस्कस किया. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इनकम्स एंड अदर गोल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. सो टिल देन, टेक केयर फॉर टुडे.